नमस्ते। सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि विश्व प्रसिद्ध रेकी ग्रैंड मास्टर श्रीमती राजेश्वरी जी मोदी, जिन्हें हम राज दीदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि नारायण रेकी सत्संग परिवार की संस्थापिका हैं और आज के समय में अपने द्वारा की गई निरंतर प्रार्थनाओं के माध्यम से जन जन में जानी जाती हैं। वो हमारी सृजन की सृजनकर्ता श्रीमती संध्या जी गुप्ता के बारे में क्या विचार रखती हैं, उन्हें क्या शुभकामनाएं देती हैं। सृजन बाय संध्या गुप्ता की पूरी टीम धन्यवाद करती है श्रीमती राजेश्वरी जी मोदी का, जिनके प्रोत्साहन भरे शब्दों ने समय समय पर हमें हौसला दिया, हमें जोश दिया। साथ ही साथ जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमेशा हमारी रचनाओं को पढ़ा, सराहा और साथ ही साथ उसे और बेहतर बनाने के लिए हमेशा हमारी मदद की। धन्यवाद करते हैं हम श्री राजेश्वरी जी मोदी का। और चलिए देखते हैं क्या कहना चाहती हैं वो सृजन की सृजनकर्ता संध्या जी गुप्ता के बारे में। पुस्तक की खासियत अभी आप सभी ने सुनी। मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि जब इसे हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया तो कहीं से भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये संध्या जी का प्रथम प्रयास है। दूसरा भाव ये कि जब किसी लेखक की रचना हम पढ़ते हैं, उसमें लिखी कोई बात यदि दिल को छू जाती है या हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो मेरी कहानी है या मेरी कहानी से मिलती जुलती कहानी है और आगे और क्या लिखा है, ये पढ़ने का मन करता है। ये दर्शाता है कि लेखक की रचना सफल है और लेखक भी सफल है। और ये बात तो देखो साबित भी हो गई जब वो दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा था। मैंने देखा उस अध्याय ने सबके मन को छुआ और आंखें भी नम हो गई। आगे अपनी बात में जरा सी प्रसंग के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो प्रसंग मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, ये संध्या जी के स्वभाव से मिलता जुलता है। कि प्रातः का समय था, ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही थी। मैंने देखा एक गुलाब का फूल खुशी से झूम रहा था। उसे खुशी से झूमते देख आसपास के पेड़ पौधों ने कहा, अरे इतना मत इतराओ, इतना मत इतराओ, शाम होते होते तुम्हारी ये नाजुक पंखुड़ियां मुरझा जाने वाली है। फूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, जितना जीवन मिला है उतना तो खुशी से जी लें, उतना तो खुश हो लें। आसपास के पेड़ पौधों ने फिर कहा, इतना इतराओगे, इतना झूमोगे तो मालिक की नजर में आ जाओगे, वो तुम्हें तोड़ कर ले जाएगा और शाम होने से पहले पहले ही तुम्हारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फूल ने सहज भाव से उत्तर दिया कि हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं, ये महत्व रखता है कितना लंबा जीवन जीते हैं। और आगे कहा कि मेरे लिए तो जीवन का अर्थ है अपने चारों ओर खुशियां बिखेरना, सुगंध बिखेरना। इतना कहकर वो गुलाब का फूल पुनः खुशी से झूमने लगा। संध्या जी के जीवन का उद्देश्य, जितना जीवन मिला है उतना तो खुशी से जी लें। आप इन्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ पाएंगे, हमेशा। हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं ये महत्व रखता है, कितना लंबा नहीं, कितना अच्छा जीवन जीते हैं।
आगे बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और जितना जीवन, मेरा तो जीवन का उद्देश्य है कि अपने चारों ओर खुशियां बिखेरना, सुगंध बिखेरना। इनके जीवन का भी वही उद्देश्य है। इन गुप्ता दंपति ने, कहाँ गए सुधीर जी? हाँ, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उदार मना गुप्ता दंपति, इन्होंने शास्त्रों की बातों को अपने भीतर आत्मसात कर लिया है, उतार लिया है। शास्त्र कहता है कि हमें हमारे मनुष्य जीवन में कई प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं, जिनमें विशेष हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, समाज ऋण। इनमें जो प्रथम 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, ये तो हम किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत चुकाई देते हैं। बचता है समाज ऋण। और शास्त्र कहता है कि समाज सेवा तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ की तरह है, जिसे हम सबको मिलकर खींचना है और अक्षय पुण्य का भागी बनना है। और समाज सेवा को इस उदार मना गुप्ता दंपति ने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। अनाथ आश्रम जाना, ओल्ड एज होम जाना, रेस्क्यू होम जाना, पर वंस इन अ ब्लू मून ऐसा नहीं, वहां की जरूरतें पूरी करना ये निश्चित है। मैं तो कहूंगी कि इनकी लाइफस्टाइल में शामिल है समाज सेवा। अनाथ आश्रम जाना, वहां की जरूरतें पूरी करना, रेस्क्यू होम जाना, वहां की जरूरतें पूरी करना, ओल्ड एज होम जाना, वहां की जरूरतें पूरी करना एक बात है, पर क्या विशेष करते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपना जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, वहां जाके मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, साल में एक बार कुछ खिला दिया, कुछ पकड़ा दिया। इनकी व्यवस्था क्या? अनाथ आश्रम जाकर वहां के बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था करना, न सिर्फ व्यवस्था करना बल्कि समय समय पर जाकर देखना वो विद्यार्थी सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है क्या, और क्या चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके। रेस्क्यू होम, जहाँ से लड़कियां घर से भाग जाती है या गलत रास्तों पे चल जाती है, उनका जमावड़ा वहाँ पर है। उन्हें भी ऐसे हुनर की व्यवस्था कर देना कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सिलाई मशीन दे दी या ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दिया या ऐसा। पर उसमें भी खासियत ये है, क्योंकि मैं 2-3 बार इनके साथ वहाँ पर गई थी, कि सिलाई मशीन आपने दी तो सबको वही सीखना ऐसा नहीं, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको उस क्षेत्र में आगे लाने की व्यवस्था इस दंपति की है। और ओल्ड एज होम जाकर वहां की जरूरतें पूरी करना एक बात, लेकिन समय समय पर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, समय समय पर ऑर्केस्ट्रा टीम को वहां लेकर जाना, सिंगर और गाने बजाने के वाद्य लेकर जाना, वहां सुनाना उनको, उनसे गवाना, उनका मनोरंजन करना, ये इनकी विशेषता है। और अक्सर हम लोग जब सुनते हैं कि आश्रमों में जा रहे हैं, कुछ खाने का सामान लेके जा रहे हैं, तो डब्बों में भर भर के ले जाते हैं बनवा के। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो ये व्यवस्था थी कि जब अनाथ आश्रम, बच्चों के आश्रम में गए थे, बाहर लाइव डोसा काउंटर था और बच्चों को वैरायटी के डोसे खिलाए जा रहे थे। खुद सुधीर जी और संध्या जी परोस रहे थे, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। और रेस्क्यू होम में जब गए, जब बाहर बड़ा सा टेम्पो खड़ा था, जो लाइव ग्रिल सैंडविच और सेव पूड़ी की व्यवस्था लगी हुई थी उसमें। इस तरह की व्यवस्था इनके चलती है। और सहज ये पंक्तियां याद आ जाती हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी
अपनी संपत्ति या अपने शब्दों से नहीं जाने जाएंगे, वरन हमारे द्वारा किए गए नेक कार्यों से अवश्य। हम क्या जमा करते हैं इसका महत्व नहीं है, हम क्या बांटते हैं उससे पता चलेगा कि हमारी जिंदगी कैसी कटी। दो चीजें मेरी रह गई बतानी कि अभी पिछले साल इनकी सिल्वर जुबली थी। 25 आदिवासी जोड़ों का विवाह रचा था उन्होंने, और यदि उनका दहेज आप देखते तो सचमुच में दांतों तले उंगली दबा लेते, इतनी व्यवस्था के साथ था। और साथ ही साथ सत्युग के माध्यम से पूरी दुनिया में NRSP का परचम फहराने का भी जिम्मेदारी इन्हीं की है। 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि संध्या जी, ये तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे ही बढ़ते जाना है। ये तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे ही बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब तुम्हारी तकदीर नहीं, तुम्हें तो सूरज की किरणों की तरह पूरी दुनिया पर छा जाना है, पूरी दुनिया पर छा जाना है, पूरी दुनिया पर छा जाना है। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण नारायण नारायण।